सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लोग बिशनपुर से बेहद करीब असुरा गांव के पास है और कंकी नदी के मझधार पर हैं, जहां पे चचरी पुल के ऊपर खड़े हुए हैं। ये मत समझिएगा कि ये कोचाधामन का हिस्सा है, बल्कि ये बागगंज थाना क्षेत्र का हिस्सा है, जहां पे विकास चचरी पुल के सारे होता है। लेकिन कोचाधामन में कैसा विकास हुआ, कैसा रहा, आज हमारे साथ खास मेहमान जेडीयू के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब हैं, जिनसे हम जानेंगे उन्होंने जो कुछ किया वो एक माइलस्टोन की तरह है। तो कैसा माइलस्टोन है खुद ये बताएंगे। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है चचरी पुल पर? नहीं, आपका भी खबर सीमांचल के जो संस्थापक हैं हसन जावेद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आपने समय दिया, मुझसे कुछ बातचीत के लिए यहाँ पर आए हैं और इस चचरी पुल पर खड़े हैं। पर लेकिन ये चचरी पुल कोचाधामन विधानसभा का हिस्सा नहीं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी चचरी पुल कहीं भी आरसीसी पुल ही पुल नजर आता है। जी। तो पिछला 6 साल बेमिसाल इस तर्ज पर हमने सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश की और किया भी। जहाँ तक सड़कों का मामला है, कोचाधामन का पिछले 5 साल का जो सड़कों में मुख्यमंत्री सड़क और जो ग्राम टोला संपर्क निश्चय योजना GTSN वाई सड़क, तो उसका कोई जो है सानी नहीं। पूरे बिहार में लगभग 400 के करीब रोडों की स्वीकृति कराई और उसमें से अधिकांश सड़कों का निर्माण कार्य हो गया और कुछ का निर्माण कार्य चल रहा है। और अभी मेरे स्वीकृत कराए गए 34 जो है सड़कों का जो कोचाधामन विधानसभा से संबंधित हैं, इसका टेंडर जो है चुनाव से पहले निकला था, लेकिन आचार संहिता के कारण रुक गया था। फिर से उसका 12 दिसंबर से टेंडर है। तो ये जो बचे खुचे जो नली गली जो एक दूसरे गांव को जोड़ने वाले खेत खलिहान वाली जो सड़कें थी, वो भी 34 के टेंडर हो जाने के बाद पूरी हो जाएंगी। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जैसे 500 के करीब सड़कें, आप 400 सिर्फ मुख्यमंत्री GTSN में, उसी के अलावा PWD की सड़कें जिस सड़क पर हम लोग खड़े हुए हैं DB50 ओरिजिनली ये 34 किलोमीटर सड़क है, लेकिन इसको हमने विधायक बनने के बाद इसमें 10 किलोमीटर रोड और ऐड किया। इसको जो है चोपड़ा बखारी होते हुए डहुआबाड़ी भाग वैसा होते हुए बिशनपुर चैनपुर होते हुए आशुरा होते हुए सिंघारी में जो ओरिजिनल DB50 है उसमें मिलवाने का काम किया। ये बहुत ऐतिहासिक काम है। इस 10 किलोमीटर के जुड़ जाने के कारण बिशनपुर जो किशनगंज जिले की सबसे बड़ी मंडी है वो स्टेट एक्सप्रेसवे हाईवे से जुड़ गया और प्लस जो कोचाधामन के पश्चिमी क्षेत्र हमेशा जो ये 8-10 पंचायत है, इसको हमेशा बाढ़ का दंश हर बार झेलना पड़ता था। तो इस सड़क के बनने के बाद फिर हम लोगों ने इसमें 7 करोड़ रुपए के बांध का स्वीकृति दिलवाई, जो कनकई नदी में 15 फीट से 20 फीट अंदर तक जो है वो बांध बनवाने का काम किए, जिससे जो है सड़क का भी सुरक्षा हुआ और जो है कोचाधामन के पश्चिमी क्षेत्र को जो है बाहर से जो है निजात मिला। नहीं तो हर बार इनका फसल घर द्वार तक थोड़ा सा भी कनकई नदी में पानी ओवरफ्लो होने से काफ़ी बार का, इस बार वो चीज़ नहीं हुआ। और आशुरा गांव में मौजूद है, आशुरा गांव मौजूद है और आशुरा गांव की एक बड़ी आबादी कनकई नदी के कारण जो यहाँ से विस्थापित होकर बिशनपुर बहादुरगंज किशनगंज में बस गई। लेकिन इस बांध के इस सड़क के बन जाने से आशुरा गांव पर जो नदी कटाव का संकट था वो बिल्कुल टल गया। हमने इस 6 सालों में सड़क के मामले में ऐसे भी गांव हैं, झांटीबाड़ी जो ग्वालदे पंचायत का गांव है, वहां जाने के लिए टापू था, किधर से भी सड़क नहीं। आज हमने उस गांव को 3 तरफ से रहमतपारा से मुख्यमंत्री सड़क, उसी तरह से जो है आपको ग्वालदे से मुख्यमंत्री सड़क, बूढ़ी मारी से GTSN वाई सड़क, कुल 4 सड़कों का निर्माण कराकर उसको 3 तरफ से मुख्य धारा से उस गांव जोड़ दिया। उसी तरह उस गांव को लोग कम ही लोग जानते हैं। मचकुरी पश्चिम में एक गांव है जो 2 वार्ड है, 8 नंबर 9 नंबर मचकुरी गांव का, जो अररिया जिले के जो पलासी और जोकीहाट थाना
क्षेत्र सीमा क्षेत्र ब्लॉक में सीमा क्षेत्र में कनकई, कौल, रिक्की और रतवा नदी से घिरा हुआ है। वहाँ विकास की रोशनी पहुँची ही नहीं थी। मेरे विधायक बनने के बाद मैंने वहाँ पहले बिजली पहुँचाया। आज 4 ट्रांसफार्मर है और 4 GTSNY सड़कों का वहाँ निर्माण करवाया। आज वो गांव हर तरफ से पक्की सड़क से जुड़ गया है। मचकुड़ी आत्मनिर्भर बन चुका है सड़कों के मामले में। बिल्कुल बन गया और नदी कटाव से भी उस गांव को सुरक्षा प्रदान कराया गया है। तो इतना सारा जी मचकुड़ी पूर्व बाबुल रशीद साहब जो पूर्व मुखिया, उनके टोला की बात है। उस गांव तक जाने के लिए भी सड़क नहीं थी। पहले हमने 25 लाख की लागत से उस गांव तक जाने के लिए मुख्यमंत्री सेतु का निर्माण कराया और अभी नाबार्ड योजना से 2.5 करोड़ से ऊपर की लागत से अभी सड़क का निर्माण जो है मचकुड़ी पूर्व टोला में चल रहा है, जो युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तो मचकुड़ी का जितना गांव, टोला, बसावट है, चाहे वो नेंगसिया हो, कुशपारा हो, कदमगाछी हो, असूरा हो, लायतोर हो, बागमारा हो, जीवनपुर हो, सब गाँव तक हम लोगों ने सड़क चिकनी, मतलब इतने कम वक्त में आपने तकरीबन सभी गाँव को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। किसी गांव, अब कोचाधामन विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां जाने के लिए आपको पक्की सड़क नहीं है। बिल्कुल। तो अब ये जो सड़कें अभी बन रही है, इसका उद्घाटन आप करेंगे या फिर कौन करेगा? एक सवाल तो यही सड़क तो शिलान्यास हो गया है। सड़क कौन बनाया नहीं बनाया ये कोई मुद्दा नहीं। मतलब हमने जो काम किया वो धरातल पर नजर आया। चाहे वो विधायक मद का काम हो, मुख्यमंत्री सड़क हो, प्रधानमंत्री सड़क हो, या आपको जो है PWD पथ निर्माण, ये मौलाना असरारुल हक कासमी एक्सप्रेस वे 155 करोड़ का रोड है। इतनी चौड़ी सड़कें और इतनी मजबूत सड़कें बन रही है जो 44 किलोमीटर, किसी विधायक के बस की बात नहीं है। लेकिन हम लोग नीतीश कुमार जी से जुड़े हुए थे और उनकी मदद से ही ये सब कुछ संभव हुआ। इसके अलावा दूसरा जो है, ये जो क्या नाम है, दूसरी सड़क जो मस्तान चौक बरबट्टा जो 21 किलोमीटर है, उसका भी चौड़ीकरण का काम चल रहा है। बड़ा इशू था एक जमाने में कि भाई शॉर्ट है ये रास्ता, मौत का सड़क कहा जाता है। जी। उसी पर तरह कठामठा सा लेके कठामठा हो गया, भगाल होते हुए शाहपुर, अर्दनिया होते हुए आपको कुट्टी, भवानीगंज, कमलपुर, रहमतपाड़ा, काशीबाड़ी, गनियाबाड़ी, जनता होते हुए गांगी तक 30 किलोमीटर वो सड़कें हैं। उसका भी चौड़ीकरण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसलिए सड़कों के मामले में जो जितनी भी बड़ी बड़ी सड़कें थी उसके चौड़ीकरण का काम, मतलब आपका विकास का जो मॉडल था, सबसे पहले सड़कों पर लोगों को लेके आना है, पक्की सड़क पर, सड़क और बिजली और शिक्षा, स्वास्थ्य, यही मेरा फोकस था। और इस मामले में एकदम आत्मनिर्भर रहा है। बिल्कुल आत्मनिर्भर। ये सच है कि कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में एक ज़माने में चकला और हल्दीखोरा हाट से लेकर के जाजी टोला तक मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क 2 ही थी, और अभी आप 400 से अबव करवा दी। जी। जो भी सड़कें बनी हुई थी यहाँ पर कोचाधामन विधानसभा में, जिस भी पंचायत में जहाँ भी जाएंगे, सारी सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना, हमारे जो गार्जियन पूर्व मंत्री जो सीमांचल के गांधी अलहाज तस्लीमुद्दीन, उनके कार्यकाल में ही अधिक प्रधानमंत्री ये DB50 सड़क भी उन्हीं के वक्त में 34 किलोमीटर ये हुआ। सारी सड़कें उन्हीं के वक्त में बाद बनी हुई थी। आप जो दूसरे विधायक का कार्यकाल आप जानेंगे तो आपको देखेंगे कि जो है वो अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में 10 गो मुख्यमंत्री सड़क नहीं बनवाया। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। तो लेकिन मेरा 400 सड़क, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिसमें 1 दर्जन से जो है कम मुख्यमंत्री या GTSNY सड़क बना है। तो सड़कों का तो मामला हो गया, बिजली के बारे में बताइए। बिजली के मामले में भी कोचाधामन विधानसभा 30 पंचायत है और जो है उसका कोई मुकाबला बिहार का कोई विधानसभा नहीं करता। जो 30 पंचायत का विधानसभा है, और पहले जो आज से 6 साल पहले यहाँ मात्र एक पावर सब स्टेशन सराय था, लेकिन आज 6 साल बाद जब हम हाँ, तो आज यहाँ पर सेंट्रल ग्रिड है बारामसिया में 500 करोड़ की लागत से, उसी के बगल में 250 करोड़ की लागत से स्टेट ग्रिड सिंघिया चकंदरा में है। एक जो है पावर सब स्टेशन आपका बिशनपुर में काम कर रहा है, एक मोधो में काम कर रहा है, एक जो है अभी टेंडर हुआ है आपको डेरामारी में, उसका भी काम ज़मीन के कारण उसमें लेट हुआ था, वो भी स्वीकृत है, टेंडर भी डिसाइड हो गया है। क्या काम और जो है
दूसरा जो है किशनगंज प्रखंड के बेलवा हटाक पारा और जो है आपको जाके ये जो है महन गांव में बसंतपुर वहाँ भी जो है पावर सब स्टेशन, कुल 6 पावर सब स्टेशन। AIM विधायक के लिए फिर क्या छोड़े हैं आप? अब यही छोड़ के जा रहे हैं, जितनी सड़कें हम बनवा दिए, इतना बिजली, तो इसको आप वो मेंटेन करके रखें, जो सेवा दी गई है उसी को वो मेंटेन कर दें। ये जो 6 पावर सब स्टेशन है, सेंट्रल ग्रिड है, स्टेट ग्रिड है, 500 से ऊपर ट्रांसफार्मर लगाए गए। और कोचाधामन विधानसभा में ही आप देखे होंगे कि दर्जनों 200 के भी ट्रांसफार्मर शहरों के लिए जहां इंडस्ट्रीज होता है, लेकिन आपको बिशनपुर में है, बीरपुर में है, सोनथा में है, हल्दीखोरा में है, आपको जाके बूढ़ीमारी में है, पठान टोली में है, रहमतपारा में है, अलता में है, आपको काशीबाड़ी में है, जनता में है। दर्जनों कोचाधामन विधानसभा ग्रामीण क्षेत्रों में 200 केवी से अधिक 200 केवी की ट्रांसफार्मर हम लोगों ने लगभग। वाटर सप्लाई सिस्टम में नज़रपुर में 6 टावर है, वो जो बहुत पहले से काम कर रहा है। और जो है उसके अलावा जो 7 निश्चय हर घर नल का जल योजना के तहत हर किसी भी विधानसभा क्षेत्र से कोचाधामन में है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम भी ऑलरेडी घूमते हैं। नहीं तो मेरा संकल्प ही था, 5 साल पहले मैंने जनता से यही वादा करके वोट लिया था कि हम कोचाधामन विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाएंगे। और आदर्श मैंने कोशिश की और इसमें बहुत काम याद भी। और आप देख सकते हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आपको सड़क पुल पुलिया हो, किसी भी क्षेत्र में और दूसरे विधानसभा से बेहतर। आप शिक्षा के क्षेत्र में दे लिए, यहाँ 80 करोड़ की लागत से 8-8 मंजिला दर्जनों बिल्डिंग, इंजीनियरिंग कॉलेज आखिरी स्टेज में है। मानंदा पुल जो दिखता है पूरा जी। लड़कियों के लिए ITI है, बनकर तैयार है 12.5 करोड़। अब 53 करोड़ से जो है माइनॉरिटीज के लिए रेजिडेंशियल स्कूल डेरामारी मुजावारी में बनने जा रहा है। तो 5 मिला करके ये कहा जाए कि आप जो एक विकास का, डेवलपमेंट का मॉडल और एक ट्रेडमार्क जो सेट किए हैं, आने वाले विधायकों के लिए तो बहुत चैलेंज क्रिएट कर दिया। मैं तो यही बात कह रहा था कि ये मेरा जो ट्रेडमार्क है, मैंने एक सेट लक्ष्मण रेखा खींच दिए। जी। और जो है लक्ष्मण रेखा खींच दिया है। अब उससे कम जो भी अगर करेंगे तो उसको जो है जनता उससे फिर जो है जवाब तलब करेगी। लेकिन जो इस बार का जो चुनाव हुआ, जी, तो विकास का जो मुद्दा है आपका या फिर और लोगों का, तो वो कितना असर रहा? जो नहीं, विकास, हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े। कोचाधामन में जो जनता के लिए सेवा प्लस विकास किए उसके मुद्दे पर। लेकिन जो हमारे विरोधी थे, यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाकर लोगों को डराकर NRC जो मुद्दे नहीं थे उनको ला करके वो लोगों में एक डर, भय, खौफ का माहौल पैदा कर वोट लेने का काम किया। हमने यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया, 8-8 मंजिला इमारतें बनी। हमारे विरोधी वो लोगों माइनॉरिटीज को ये दिखाइए कि ये डिटेंशन सेंटर है। हमने चौड़ी सड़कें बनाने का काम किया, मौलाना असरारुल हक कासमी एक्सप्रेस। हमारे विपक्षी औरतों को और हमारे भोली भाली जनता को ये डर दिखाने लगे कि ये बड़ी सड़कें इसलिए सरकार बना रही कि NRC लागू होने वाला है, फौज की बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी। अभी तो उसको कामयाबी मिल गई। यहाँ तक बोला गया कि NRC अगर वो जीत जाएगा फिर से तो जो है आपको जो है NRC लागू हो जाएगा 12 तारीख तक। यहाँ तो मुझे हराने में कामयाब हो गए, लेकिन नीतीश कुमार की फिर से NDA की सरकार है। मतलब हार के भी आप विजेता हैं। ये जो है वो जब जनता को मतलब जवाब देंगे, जनता को वो जवाब देंगे। जनता जवाब लेगी कि किन किन मुद्दों को लेकर डरा कर धमका कर जो है इन लोगों ने वोट लेने का काम किया। लेकिन मैं वैसा नहीं कि मैं अपने चुनावी सभा में आपका जो एजेंडा एकदम मेरा विकास का था और मैंने अपने सभी सभाओं में कहा। यहाँ तक बोले अवैसी साहब जाके बोल के गए कि हम इजहार एसपी को जिताइए, हम यहाँ रेलवे स्टेशन बनाएंगे, हम AMU को जो है फंड दिलाएंगे, वहाँ जो B.Ed की पढ़ाई रुकी हुई है उसको B.Ed की पढ़ाई चालू कराएंगे, सुरजापुरी मुस्लिम को सेंट्रल गवर्नमेंट के OBC के लिस्ट में शामिल करेंगे, 371 धारा जो है स्पेशल पैकेज दिलवाएंगे। तो आप तो भाई चुनाव में ये वादा किए, यहाँ की जनता ने 1, 2, 3, 4, 5 सीट दे दिया, तो आप 371 लाए। वो यहाँ के जो विकास हुआ है इससे ज़्यादा
जो विकास आ रहा है इसको विकास नहीं दिखाया आपके गया। घर के पास भी तो स्टेशन बनेगा, वहाँ के लिए भी तो वादा किया है। ठीक है, वही खास बात करके तो वो मैं जो तो चाह ग्राउंड रहा है हूँ, बिशनपुर के पास। वेलकम कर रहा हूँ कि स्टेशन बने, लेकिन जो सदर साहब और जो इजहार एसपी साहब वो लोग खुद अभी वादे से मुकर रहे हैं। तो आपका जब पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि तो दोनों विफल पड़े, वही पूछने वाले थे हम कि एक विधायक, पूर्व विधायक होने के नाते आपको क्या लगता है ये फिजिबल है कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन या रेलवे ट्रैक बन सकेगा कभी? बन तो सकता अगर कोशिश करे फिलहाल क्या आपको जाए। लगता है? लेकिन ये तो भाई एमएलए का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, और ये बिहार के जुडिक्शन में, बिहार सरकार में रेलवे स्टेशन नहीं आता। लेकिन मैंने तो अपनी हर सभाओं में कहा था कि अगर झूठ ही बोलना है तो हम भी बोलते हैं कि बिशनपुर में हवाई अड्डा खूब बनाएंगे, सोनथा में हवाई अड्डा बनाएंगे, बरबट्टा में हवाई अड्डा बनाएंगे। लेकिन ये हमारी बातों पर लोग उस वक्त गौर नहीं किए। अब लोग खुद कह रहे हैं कि अरे हम लोगों को तो रेलवे स्टेशन की बात कहा था, अब ये लोग मुकर रहे हैं। तो जनता तो अभी खामोश है, अभी जस्ट रिजल्ट आया है, आगे फिर इसका जवाब लेंगे कि आप रेलवे इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी उम्मीद के मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिला, नतीजे नहीं आए, फिर भी आप लगातार लोगों के बीच में एक्टिव हैं, सक्रिय हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो क्या क्या फीलिंग लोगों की तरफ से आपको? नहीं, अभी मैं घूम रहा हूँ तो लोगों को एहसास हो रहा है, मैं जा रहा हूँ गांव में, लोगों का प्यार मिल रहा है, इसी से मुझे ऊर्जा मिल रही है। मैं गया हिम्मत नगर पंचायत में, एक औरत से पूछे कि भाई कहाँ वोट दिलो, तो बोले पतंग वोट दिलो। तो क्या वोट दिलो? पतंग तो गाँव 3 रोड बनानो, ट्रांसफार्मर। कुछ बोले पतंग वोट नहीं दिनू तन, तो बोले मोरवार बाद अल्लाह ताला की जवाब दिनू तन। तो बोले क्या? तो कुछ बोले अवैसी साहब जो है बोले बिल फाड़े दिले तो मुसलमान इसलिए इस देश में, तो बोले मोदी सबको भगा देता। तो हमारे लोगों को किस तरह से गुमराह किया गया कि बिल, जो नकली बिल अवैसी साहब पार्लियामेंट में फाड़े, तो उसके जहन में ये घुसा दिया कि वो बिल खत्म हो गया। अच्छा। जबकि आप सब लोग जानते हैं वो बिल पार्लियामेंट से 8 दिसंबर से पास हुआ, राज्यसभा से राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद वो जो है कानून बन गया। उसके खिलाफ 200 से अधिक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, जब वो कानून बन गया तब ना उस पर रिट पिटीशन है। तो इस तरह से लोगों को गुमराह किया कि ये मुसलमान की पार्टी है, वो हिंदू की पार्टी है, तुम वोट दोगे मास्टर मुजाहिद को तो मोदी जीत जाएगा। इस तरह से लोगों को गुमराह किया गया। और जो है अभी जब रिजल्ट आने के बाद जब नीतीश जी की सरकार बनी है, फिर लोगों को पछतावा। हम लोगों ने बिहार में मदरसा बनाने का काम किया, 814 नए मदरसों की स्वीकृति नीतीश कुमार ने देने का काम किया। आपके असुरा गांव में एक नए मदरसा बना है, जियाउर रहमान साहब है, इनके लड़के खुद वहाँ नौकरी कर रहे हैं। आज हजारों मुसलमान लोगों को नौकरी मिले। बाहर से बचे दिलो, एक्सप्रेस वे दे दिलो, लेकिन वोट कम नहीं आओगे। तो हम लोग मदरसा बनाने का काम किए। आज जो मदरसा से फौकानिया पास है, नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये, लड़कियां मौलवी मदरसा 15,000। लेकिन ये लोग अवाम को क्या गुमराह किया कि नीतीश कुमार की सरकार बनेगी तो मदरसा बंद हो जाएगा। हम लोगों ने उर्दू टीचर 16,000 बहाल करने का काम किया। और अब भी उर्दू शिक्षकों की बहाली हो रही है, उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली हो रही है। और जो है लेकिन इन लोगों ने क्या अफवाह उड़ाया, लोगों को गुमराह किया कि नीतीश कुमार जीत जाएंगे तो उर्दू को ख़त्म कर देंगे। तो बस सिर्फ लोगों को गुमराह करके ये कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ा। जो बिल्कुल इनका जो चुनाव था बिल्कुल झूठ प्रोपेगेंडा पर खड़ा था। लोगों को गुमराह करना, गलत बातें समझाना, जो उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। और हमने चुनाव में सिर्फ विकास और अपनी जो सेवा की जनता के लिए, यहाँ की जनता को अपना परिवार मान करके उस पर वोट मांगा। तो आगे भी इसी आइडिया पर अडिग रहना है आपको? जी जी, मैं जहाँ भी जो जिस चीज़ में जब मैं पढ़ाई में था उस वक्त में बिहार में नंबर 1 आता था पढ़ने के टाइम में। साइंस कॉलेज हो, इंसान स्कूल में उस वक्त कोसी कमिश्नरी का टॉपर, पूर्णिया जिला, ये सब टॉपर थे। और जब राजनीति में आए विधायक में, तो उसके लिए भी हमने एक लक्ष्मण रेखा, एक जो है डेडलाइन खींच दिया है कि एक एमएलए क्या क्या कर सकता है, वो किया। अब मैं एमएलए नहीं हूँ, तो अब भी मेरा ये चैलेंज है और मुझे अपने
क्षमता, कैपेसिटी, एनर्जी पर भरोसा है कि हम बिना पद के रह के भी इतना कुछ कर, लोगों की सेवा कर देंगे। अब विकास का जिम्मा तो दूसरे के पास है, इतना सेवा हम कर देंगे जिसकी कोई मिसाल नहीं। वो भी एक लक्ष्मण रेखा होगा, डेडलाइन होगा। कोचाधाम में ही कीजिएगा विकास, ये मतलब जहाँ से भी पूरे सीमांचल, पूरे बिहार में जहाँ से भी लोग परेशान होंगे, मजलूम होंगे, मुझे आवाज़ मिलेगा, हम जाके उनके लिए खड़े होंगे। अभी जो आपका लायतोर गांव है, एक सड़क था पक्की सड़क, आज जो है आप असूरा से लायतोर पक्की सड़क बनने का काम कर रहा है, चल रहा है। पोखरिया से जो है लायतोर रोड जो है बनने का काम, मुख्यमंत्री सड़क बन रहा है। आज जो है एक सड़क जो है GTSN वाली 2 सड़क आपको सिंघारी से बागमारा होते हुए लायतोर। तो जहाँ एक गांव में जाने के लिए एक ही विकल्प था, 4 हो गया। और 5वें के लिए भी हम कोशिश कर रहे थे, लॉकडाउन नहीं होता तो ये जो आप एक्सप्रेस वे देख रहे हैं, ये जो बांध देख रहे हैं, 1 किलोमीटर मुखिया जी यहाँ खुद खड़े हैं कि हम लोगों ने नापी करवा के धरार होके वो जो है लायतोर में प्रधानमंत्री सड़क में टैग करवाते, जाके इधर से तो बाहर से बचाव होगा, उधर से जो पानी निकल रहा है कनकई का, उधर तबाही से बचाने का। अब तो हम पद में रहे नहीं, अब जो लोग हैं मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इसको प्रोसेस कर दिया, DPR भी 16 करोड़ का बन गया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि उसको स्वीकृत करा के उसको धरातल, लेकिन निगरानी तो करेंगे ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लगे हाथों एक सवाल ये भी है, निगरानी करेंगे। लोग ये जानना चाहते हैं, एक विधायक को 5 साल में कितने फंड मिलते हैं? एक विधायक को पहले 2 करोड़ ही मिला करते थे, लेकिन 2017 के बाद एक विधायक को 3-3 करोड़ रुपए मिलने, मतलब 5 का 15 करोड़ ही 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। वो चाहे किसी भी पार्टी का विधायक। बाकी जो इतनी बड़ी 155 करोड़ का रोड, 100 करोड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला ITI, जो है माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपको जब तक मुख्यमंत्री की जब तक सहभागिता नहीं होगी, उनको जब तक नहीं चाहेंगे, मतलब जब तक बिग बॉस ना चाहे तब तक कुछ नहीं होना, ये नहीं हो, ये संभव नहीं। तो आप तो हार्ट अटैक करवाइएगा वोटरों का, ये बात कह करके भाई 15 करोड़ में क्या होगा? वोटर लोग खुद समझ रहे थे, वोटर को यही कहा के वोट लिया गया है कि जो है कोई भी रहेगा विकास करेगा। विकास जो है पहले कोई मुद्दा नहीं है, हम अगर जीतेंगे तो NRC रोकेंगे, यही कहा के वो वोट लिए। NRC और रेलवे स्टेशन बनाएंगे, ये सब काम करेंगे। ये सब का तो वो वादा, रोड सड़क बिजली का तो वादा वो नहीं किए हैं। तो NRC का, रेलवे स्टेशन 5 किलो अनाज देंगे डीलर। अभी ये सब तो अब उनकी जिम्मेदारी है। अब डीलर 5 किलो अनाज देंगे, वो चेक करें, देखें। स्कूल के बारे में भी मैं सुना है YouTube में, अच्छी बात है, अच्छी पहल है कि जो है वो जो है सबको जो है टाइम पर स्कूल करने के लिए गुणात्मक शिक्षा में सुधार करेंगे। ये अच्छी बात है, होनी चाहिए, मैं भी इसका वेलकम करता हूँ। लेकिन जो बोलने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो ज़मीन पर दिखे, तो अच्छी बात है। हम लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आप अकेले मतलब आखिरी गांव से लेकर के शुरू तक, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक आप अकेले ही सारा काम करते थे? बिल्कुल करते थे, ये तो मैं पहले ही से। मेरे कोई भाई रिश्तेदार, लोग ये कहते हैं कि आप इंसान हैं ना, भूत हैं, जो अकेले कैसे कर लेते हैं? मैं अकेले न, मेरे कोई रिश्तेदार को यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं, न कोई पहचानते हैं मेरा भाई कौन है, बेटा कौन है, बेटी कौन है, या कोई भांजा कौन है। न मेरे काम में कहीं मदाखलत होता था, नहीं कुछ। आज तो आप देख लीजिए, 1 महीना भी नहीं हुआ है, कोई जो है बॉडीगार्ड, कोई बेटा बॉडीगार्ड लेके घूमता है, कोई MLA का बोर्ड लगा के घूमता है। सारे ऑफिस में जाके कभी दामाद पहुंच जाता है, कभी साला पहुंच जाता है, कभी ये बेटा पहुंच रहा है, कभी वो बेटा पहुंच रहा है। तो अब ये विधायक जी ही बताएंगे कि वो किस तरह का विकास करना। मतलब ये भी एक ट्रेंड सेट किए हैं कि अकेले ही आप पूरा विधानसभा क्षेत्र को संभालते थे। लोगों ने मुझे वोट दिया था ना, मेरे रिश्तेदार को नहीं दिया था। तो बहुत टफ जॉब है ना, इतना स्ट्रॉन्ग PR राजनीति करना, मतलब सोना भी आराम भी करना जी, सबसे टफ जॉब। अगर आप ईमानदार, अगर बेईमानी करेंगे तो ऐशो आराम कीजिए, पब्लिक को ठगिए, लूटिए, उसके लिए फंसाइए और फिर ये कीजिए जो है। और अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो इससे ज़्यादा टफ जॉब कोई नहीं है। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो इससे ज़्यादा सवाब का काम और कोई नहीं है। चलिए, तो बातचीत काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन नए जो विधायक आए हैं जी, उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको?
अगर हम एक पार्टी लाइन से हट के बात करें, नेतागिरी से हट के बात अब करें, मैं अभी क्योंकि आपके भी वो विधायक हुए, वो सब लोग जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, बात समझ रहे हैं। मैं अगर अभी कुछ उनके करने पर टिप्पणी करूंगा तो बोलेंगे अभी इसलिए 1 महीना कहने की नहीं उम्मीद हुआ। क्या है उनसे? लोग अभी अगर हम कुछ बोलते भी हैं तो सब लोग जो है लाइव आ जाते हैं कि अभी शपथ नहीं हुआ है तो ये नहीं हुआ, हिसाब मांग रहे हैं। तो हम हिसाब नहीं, अभी मैं पिछले दिनों लाइव आया था जी जी, ये कहते हुए, जब मैं देखा कि जो सदर साहब से जब पत्रकारों ने पूछा, जब 5 MIM के विधायक थे कि रेलवे स्टेशन का क्या हुआ, तो वो सदर साहब उस पर बिफर गए, उस पत्रकार पर, कि आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बात है, अवैसी साहब वादा नहीं किए, जबकि हर सभा में किए हैं, सदर साहब मौजूद। फिर एक दिन बाद जो है इजहार साहब से सवाल किया किशनगंज में पत्रकार, तो बोल रहा आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बोले कोई वादा नहीं किया। तो मैं उनको वादा याद दिला रहा कि इतना जल्दी वादा मत भुलाइए, अभी 5 साल टाइम है, संघर्ष कीजिए, रेलवे स्टेशन के लिए कोशिश कीजिए। लोग ये आप लोगों से नहीं होता है तो हम लोगों को भी बोलिए, आपके साथ हैं कि कोचा धावन में रेलवे स्टेशन बनना चाहिए। अब पहले ही जो है 1 सप्ते में वो लोग मुकर जाते हैं। लेकिन उनके समर्थक तो ये कह रहे हैं कि आप फील्ड छोड़ ही नहीं रहे हैं उनके लिए। मैं क्यों फील्ड छोड़ दूं? मैं फील्ड विकास के लिए तो उनको छोड़ दिया हूँ, विकास के लिए तो उनके लिए, अब जहाँ तक सेवा का है, लोगों का प्यार है, अभी मैं असुरा में लोगों के हाथ खड़ा हूँ, अभी लातूर जाऊँगा, सिंघारी जाऊँगा, जहाँ से भी लोग आवाज़ दे रहे हैं। लोग तो विधायक का फोटो देखना चाह रहे हैं, लेकिन आप इतना फोटो भेज दे रहे हैं कि नहीं, वो तो अलग बात है, जलन तो होना स्वाभाविक है। अब ये उनको, हमको तो कोई जलन नहीं है। वो अच्छा, 4 गाड़ी में MLA का बोर्ड लगा लिए हैं तो हमको कोई जलन नहीं है। वो MLA हैं भाई, अच्छा। वो 80 लाख की गाड़ी पर घूमते, हमको कोई जलन नहीं है। ट्रांसफार्मर आप लगाते हैं, ट्रांसफार्मर तो अब कितना लगा दिए तो वो अब गिनती मंगा लीजिए, तब कल पता है। यही नहीं है, दूसरे जिले में लगवा दिए जी। सब रिकॉर्ड। मसवीर परवाना के गांव में, उसी से पूछ लिए, वो भी MIM के आदमी है। अच्छा, लगा कि नहीं हो? हाँ बिल्कुल लगा। हाँ। नहीं, कल की बात है कि खाता आपने टोली में- बिशनपुर में लगवाया है। 20 दिन से ट्रांसफार्मर जला हुआ था जी। और जिसकी चर्चा में 28 तारीख को अपने कार्यकर्ता सम्मेलन जो और समीक्षा बैठक थी, उसमें भी कहा था कि एक ट्रांसफार्मर जला हुआ, बदलने के लिए दामाद बेटा सब लोग प्रयास कर रहे हैं और पदाधिकारियों को ये भी कर रहे हैं। उनके टाइम में 24 घंटे में बदल रहा था, अभी काहे नहीं बदलेगा? आप बार उसके बाद उनके जो है सुपुत्र, जो बड़े सुपुत्र जो लाइव भी आए थे कि हम पापा से बोले, डैडी से बोले, तो भाई से बोले, फलना से बोले, तो बोले वो लोग ट्रांसफार्मर के लिए बात नहीं किए थे। उनके लोग तो कह रहे थे कि हम लोग विधायक जी बात कर लिए, जैसे चराग अली चौक का, और उनका जो बड़ा सपुत्र बोल रहा है कि नहीं, किसी से बात नहीं किए थे। तो 20 दिन से लोग जो है ट्रांसफार्मर जले हुए ट्रांसफार्मर के रहा, और जब नहीं बदला गया तो कल जो है सैकड़ों लोगों ने आवेदन देकर, और मुखिया मुनाजिर साहब और वहाँ के समिति जो है प्रतिनिधि हसीब भारती साहब और लोग हमको बुलवाए, सैकड़ों लोग थे। और मैंने उसी वक्त जो है जो ट्रांसफार्मर जिनके जिम्मे है NBDCL के पदाधिकारियों से बात की और सवेरे आ गया। तो मुझे मालूम हुआ कि भाई जो है ट्रांसफार्मर अभी बदला भी नहीं गया है और जो पुराना ट्रांसफार्मर अभी उतार रहा है, और विधायक जी हड़बड़ी में आए, उसी में फीता काट के वो चले गए। तब फिर बाद में जब मालूम हुआ कि जो है बाद में जब ट्रांसफार्मर लग गया और जब बल्ब जल गया, ट्रांसफार्मर चार्ज हो गया, तो ग्रामीण लोग जो है अपने पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में उस गांव के एक बुजुर्ग जफरुल साहब और जो है लोगों ने फीता काट कर उसका जो है अभी लाइन सप्लाई दिया। अभी जो है 3:30 बजे। तो इतनी हड़बड़ी है, ये हमको नहीं पता है। तो आप फील्ड में है तो ऐसा ही तो करेगा कोई नेता, आप हम फील्ड लोग छोड़ ही नहीं रहे दूसरे की। अब कोई अगर ये सोच के सोचे कि ये हार जाएगा फील्ड छोड़ देगा, हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं। सबको वादा याद बार बार हम दिलाते रहेंगे, जनता को भी दिलाते रहेंगे। लेकिन इंटेलेक्चुअल सोसाइटी ये कह रही है कि आप पूरे लोकसभा क्षेत्र को देखेगी। हम तो पहले ही से देखें। आप पिछले दिनों नदी कटाव का मामला आया, सैलाब का मामला आया, आपको माली टोला मटियारी में अच्छा हाँ, और वहाँ पर चुनाव का वादा एक ये भी था। अभी हम लोग कंकी नदी किनारे हैं जी, बोल्डर पिचिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इस बार चुनाव में हावी रहा और लोगों ने इस आधार पर भी वोट किया था। इस पर आप क्या कहेंगे?
बोल्डर पिचिंग का कौन वादा किए थे? मतलब बाढ़ रोकना है आपका नहीं, मतलब जो अभी जीते हुए हैं तब तो वो जो वादा किए हैं तो वो पूरा करेंगे। जहाँ तक नदी कटाव और जो बाढ़ रोकने के लिए महानंदा बेसिन योजना जो सरकार की एक जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से इसको धरातल पर इसका फेज 1 का काम हो चुका है। फेज 2 में 194 किलोमीटर इसका जो है तटबंध बनना है। तो उसमें जो आपको 194 किलोमीटर महानंदा नदी के दोनों किनारे जो कटिहार के परानपुर से शुरू होकर जो किशनगंज बहादुरगंज सड़क में जो महानंदा पुल है वहाँ उसके जो है वहाँ तक आके वो टैग करेगा उस जो है, तो उसका उस काम का ठेका BSPCL एक हैदराबाद की कंपनी है 400 करोड़ से, तो वो काम तो वो शुरू हो चुका है, वहाँ से ये होगा। और उसी महानंदा बेसिन फेज 2 में आपको जो आके एक योजना जो रतुआ नदी भी उसमें भी आता है, तो उसमें भी पूरे रतुआ नदी गोजाधान में है क्या? नहीं वो टेरागाछ में है। तो फेज 2 में रतुआ नदी को भी कवर किया गया। उसके दोनों तरफ भी जो बांध हो जाएगा उसमें जो ज़मीन पड़ेगा उसको सरकार एक्वायर करेगी और मुआवजा देगी। और इस इलाके के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो अभी शुरू होने वाली है, ये योजना जो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में वो जो चाह रहे थे कि नदी जोड़ो योजना, सभी नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। तो किसी नदी में पानी ज़्यादा है तो जिसमें कम है उसमें चले जाए, उसका इससे ये होगा कि जहाँ बाढ़ है वहाँ बाढ़ नहीं आएगा, बाढ़ का खतरा है वो जो नदी में कम पानी उसमें डाइवर्ट हो जाएगा। सभी यहाँ से लेके आपको जाके जितने इस जो है नॉर्थ बिहार की नदियाँ हैं उस सबको जोड़ के कोसी में मिलाने का। तो ये मामला जो है वन एंड पर्यावरण मंत्रालय में पिछले 1 दशक से जो है पड़ा हुआ था और अब इसको जो है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री वन एंड पर्यावरण मिल गई है। तो ये योजना जब शुरू हो जाएगी, ये कितना हजारों हजार करोड़ की योजना है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा सीमांचल है, जो नॉर्थ बिहार का इलाका है, जिसे हर साल नदियों से तबाही झेलना पड़ता है, तो उससे हमें छुटकारा मिलेगा। ये नदियाँ हमारे लिए अभिशाप नहीं वरदान साबित होंगी। इससे जो है खेतों तक हम पानी ले जाएंगे। नदी जोड़ो योजना के तहत बिजली भी पैदा होगी और जो है कहीं भी